उज्जैन देवास रोड की नागझरी क्षेत्र में अचानक से कार में आग लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसे फायर ब्रिगेड ने कार को बुझाया। देवास रोड पर नागझरी क्षेत्र में पाइप फैक्ट्री मार्ग पर शराब दुकान के पास खड़ी कार में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर जाकर आग बुझाई। नागझरी थाना पुलिस ने बताया कि जली हुई गाड़ी मौके पर ही खड़ी है। रात तक थाने गाड़ी मालिक अथवा ड्राइवर नहीं पहुंचा। पता किया जा रहा है कि गाड़ी किसकी थी। सोमवार रात तक चलती कार में आग लग गई। घटना के समय कार में 3 लोग सवार थे, जो आग लगते ही कार छोड़कर भाग गए। नागझरी थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने ने बताया कि रात करीब 8:30 बजे इंडिका कार MP 13 CV 3508 में 3 लोग जा रहे थे। इसी दौरान संभवतः शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई। आगजनी होते ही उसमें सवार कार छोड़कर भाग गए। कार में CNG सिलेंडर लगा होने से कुछ ही देर में कार आग का गोला बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड में आग बुझाई। उज्जैन मंगलवार सुबह लोकायुक्त टीम ने घटिया तहसील के एक पटवारी को किसान से जमीन सीमांकन के नाम पर 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उज्जैन मंगलवार सुबह लोकायुक्त टीम ने घटिया तहसील के एक पटवारी को किसान से जमीन सीमांकन के नाम पर 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। उसने किसान से 10,000 रुपए की मांग की थी। लोकायुक्त SP अनिल विश्वकर्मा को घटिया तहसील के ग्राम निपानिया गोयल निवासी पूरनलाल धनौतिया ने रिश्वत मामले की शिकायत की थी। उसने बताया कि घटिया तहसील का पटवारी अजीमुद्दीन कुरैश से उसकी भाभी के नाम की 2 बीघा जमीन के सीमांकन के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इसके बाद SP के निर्देश में पटवारी को पकड़ने के लिए टीम पहुंची। पूरनलाल ने पटवारी को 8,000 रुपए की बात बताई। इस पर वह रुपए लेने पर तैयार हो गया। पूरनलाल ने जैसे ही पटवारी के हाथ में रुपए रखे, तभी लोकायुक्त की टीम वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त की टीम में DSP सुनील तालाना, TI राजेंद्र वर्मा, आरक्षक नीरज हितेश, सुनील परसाई और लोकायुक्त शामिल थे। सेतु निगम के अधिकारियों के प्रयास से बड़नगर रोड रेलवे फ्लाईओवर का काम दोबारा शुरू हो गया है। अब इसके जल्द पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। सेतु निगम द्वारा बड़नगर रोड पर स्थित उज्जैन नागदा रेलवे लाइन पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण मैसर्स अजय प्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड महसाणा द्वारा किया जा रहा है। इस काम की लागत 23 करोड़ 91 लाख रुपए है। दिसंबर 2016 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और इस निर्माण को 24 माह यानी कि 2 साल पूरा किया जाना था, मगर जमीन अधिग्रहण ड्राइंग में परिवर्तन, रेलवे द्वारा इस फ्लाईओवर ब्रिज की हाइट बढ़ाने और कोविड लॉकडाउन के चलते ठेकेदार फर्म को कई बार इसका काम मजबूरी में बंद करना पड़ा। अब जाकर इसका 80% काम पूरा हो चुका है। अब इसकी अप्रोच रोड का काम बचा हुआ है। सेतु निगम के कार्यपालन अभियंता SK अग्रवाल के अनुसार इसका दोबारा काम शुरू करवा दिया गया है। हमारी टीम का प्रयास है कि बारिश के बाद इसको कंप्लीट कर दिया जाए। इसके लिए SDO RK कटारिया और उपयंत्री रघुनाथ सूर्यवंशी और महेश शर्मा की टीम ठेकेदार फर्म से कोऑर्डिनेट कर काम को जल्द पूरा करने का प्रयास कर रही है। उज्जैन सेंधवा क्षत्रिय राजपूत समाज के श्री राम मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में किया गया। वहीं समाज के आगामी रूपरेखा को लेकर एक बैठक हुई। धर्मशाला की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से विद्युत की बचत होगी, साथ ही आधी बिजली की बचत होगी। उज्जैन सैंधव क्षत्रिय राजपूत समाज के रेलवे स्टेशन उज्जैन के सामने स्थित सैंधव क्षत्रिय राजपूत समाज के श्री राम मंदिर में सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत हुई है। सौर ऊर्जा संयंत्र के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय सैंधव राजपूत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अगेरा एवं समाज के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में फीता काट कर उद्घाटन किया गया। वहीं समाज की आगामी रूपरेखा को लेकर एक बैठक आहूत की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह अगेरा ने कहा कि शासन की जो मंशा है, विद्युत की जो उत्पत्ति नहीं हो रही थी, लेकिन समाज के लोगों ने समाज की धरोहर मुख्य धर्मशाला पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया है और हम चाहते हैं कि और भी लोग अपने निजी घरों में इसका उपयोग करें ताकि शासन प्रशासन को विद्युत की कमी दूर हो सके। हमारे और भी तहसीलें हैं, वहां पर भी सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने से विद्युत की बचत होगी, साथ ही आधी बिजली की बचत होगी। वहीं पूर्व विधायक तेज सिंह सैंधव हाट पिपल्या ने कहा कि आज युग परिवर्तन का दिन है। आज एक बड़ा काम किया है। हमें शासन की मंशानुसार जमाना जिस गति से आगे बढ़ रहा है, थर्मल पावर है कि बिजली कम हम कोयले से पैदा करते हैं। आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगा। उसके बाद आने वाली पीढ़ी के लिए सौर ऊर्जा ही एकमात्र आशा की किरण साबित होगी। जहां हम लोग बिजली बोर्ड को एक माह का 40,000 रुपए देते हैं, अब 20,000 रुपए आधा ही देना पड़ेगा। इस बचत से हम समाज की जो अन्य धरोहर फैली हुई है, नेमावर, इच्छावर, टोक,
हाट पिपल्या आदि, हम सब उनका विकास करेंगे। यह एक अच्छी पहल है जो कि सभी को सौर ऊर्जा प्लांट लगाना चाहिए। इस अवसर पर पूर्व विधायक तेज सिंह, महेंद्र सिंह मकवाना, दशरथ सिंह मुरावर, सुभाष सिंह मांड साहब, सोनकच्छ बहादुर सिंह, भगत जी, सोबल सिंह भाटी बागेर, बाबूलाल पटेल, विजेंद्र सिंह ठाकुर एवं समस्त समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। ये जानकारी ट्रस्ट प्रबंधक नीरज सिंह ठाकुर ने दी। ये शासन की जो मंशा है, विद्युत की उत्पत्ति जितनी नहीं हो रही प्रदेश में, उसके लिए हम तो सामाजिक लोग हैं, समाज स्तर पर हमने हमारी धरोहर पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया है। हम चाहते हैं कि ये और भी लोग अपने निजी घरों में भी इसका उपयोग करें, जिससे प्रशासन को, शासन को जो है विद्युत की कमी जो है वो दूर हो। नहीं, हमारे यही धर्मशाला, ये मेन मुख्यालय है हमारा समाज का। बाकी हर तहसीलों में हमारी धर्मशाला है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ भी सौर ऊर्जा का उपयोग करें। हम सुरेंद्र सिंह अगेरा। आज हमारे राम मंदिर के इतिहास में एक युग परिवर्तन का दिन है, क्योंकि जैसा हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय भैया सुरेंद्र सिंह जी ने बताया कि हम शासन की मंशा के अनुसार, और वास्तव में आपके कहने का तात्पर्य भी यही है कि ज़माना जिस गति से आगे बढ़ रहा है और आज उत्पादन जो है हमारा थर्मल पावर से और हाइड्रल पावर से जितना होना चाहिए उतना हो नहीं रहा है, और जो हमारा थर्मल पावर है, जो बिजली हम कोयले से पैदा करते हैं, तो वैज्ञानिकों का और सबका अनुमान यह है कि आने वाले 100 साल में हमारे यहाँ कोयला ख़त्म हो जाएगा यदि इस गति से ये चलता रहा तो उसके बाद क्या होगा। तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए सौर ऊर्जा ही अब एकमात्र हमारी आशा की किरण है। और हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे यहाँ का स्टाफ, हमारे प्रबंधक भैया धीरज सिंह जी, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने एक बड़ा काम ये किया है। और अभी हम चर्चा में बातचीत कर रहे थे कि जहाँ हम 40,000 एक महीने का देते थे बिजली बोर्ड को, अब 20,000 ही देना पड़ेगा, आधा। तो इससे, इस बचत से हम समाज की हमारी जो धरोहर फैली हुई है, वो चाहे नेमावर में, इछावर में हो, टोंक में हो, हाटपिपलिया में हो, हम उनका विकास करेंगे। और आज हमारे पूर्वज जो जिनका सपना था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। ठाकुर साहब हमारे पहले अध्यक्ष भैया आदरणीय भगवत सिंह जी बेदाखेड़ी, उसके बाद में जो रहे ठाकुर साहब हिम्मत सिंह जी टप्पा, राम सिंह जी मेहतवाड़ा, भैया दौलत सिंह जी अगेरा, भैया मेहरबान सिंह जी आगरोथ, और काम करने वाले, रात दिन हमको प्रेरणा देने वाले आगरोथ के हमारे चाचा जी भैया महेंद्र यहाँ पर है, इनके पिताजी थे भैया मेहरबान सिंह जी, और चाचा जी इनके दादाजी थे। वो लोग आज नहीं रहे। उस समय जब यहाँ पर मंदिर बन रहा था तो कई लोगों ने कहा था कि राम घाट पर बनाना चाहिए। तब हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से उतरने वाले लोग पहले सीधे यहाँ पर आएंगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ होने वाली आमदनी से हमने समाज के बाकी क्षेत्रों में हमारी धर्मशाला का निर्माण किया है। और फिर से मैं भैया हमारे अध्यक्ष महोदय को, हमारे प्रबंधक महोदय को और हमारे स्टाफ। ISO से सम्मानित होगी उज्जैन केंद्रीय जेल। उज्जैन केंद्रीय जेल ऑडिट के लिए ISO की टीम लीडर ऑडिट विनय शर्मा और अभिषेक तिवारी पहुंचे। पूरी जेल को ऑडिट किया। जेल की व्यवस्था को देखते हुए जेल अधीक्षक उषा राज की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए 10 में से 10 नंबर दिए। इसके साथ ही लीड ऑडिट विनय शर्मा द्वारा चैनल के माध्यम से बताया गया कि जेल के अंदर फैक्ट्री, शाखा मूर्ति कारखाना, दरी कारखाना के अलावा जेल में बंद कैदियों को इग्नू यूनिवर्सिटी से शिक्षा देना, उनकी बुद्धि विकास के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना और भारत के प्रधानमंत्री का सपना स्वच्छ भारत केंद्रीय जेल में साकार होता हुआ दिखाई दिया। इस कारण हमारी टीम केंद्रीय जेल अधीक्षक उषा राज को 10 में से 10 नंबर दे करके घोषणा करती है। साथ ही ISO ऑडिट में उज्जैन के लिए जेल का नाम प्रथम स्थान पर रखा जाता है।